ये नज़ारा उस कमरे का है जहां व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात हुई थी। वीडियो उसी मीटिंग के तुरंत बाद का है। दिख रहा है कि कुर्सी का एक एक हत्था, गद्दी, साइड टेबल, सब कुछ रगड़ रगड़ कर पोंछा जा रहा है। लेकिन ये कोई क्राइम सीन तो था नहीं, फिर सबूत किस बात के मिटाए जा रहे हैं? किम का गिलास भी कमरे से उठा लिया गया, लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या है? क्या ये सिर्फ सनक है? अगर सनक है भी तो किम अकेले नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि व्लादिमीर पुतिन भी विदेशी दौरों पर अपने शरीर से निकलने वाला हर एक अंश, यहां तक कि पेशाब और पॉटी तक सीलबंद बैग में पैक करवा करके रूस वापस ले जाते हैं। जब पुतिन अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तब भी उनकी पॉटी सुर्खियों में आ गई थी। तो आखिर इस पॉटी तंत्र का राज क्या है? पॉटी के रंग में, उसकी गंध, उसकी मात्रा, उसकी आकार में ऐसा क्या छिपा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसीज की नजर उस पर रहती है? आज दुनिया के पावरफुल लीडर्स के इस राज पर बात होगी। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bahar Ilaichi and Sensodyne K. बहारवा, हर तरफ बहारवा। अनदेखी अनसुनी चीजों से डर मनुष्यों में नया नहीं है। एक मशहूर किस्सा है। 2500 साल पहले कोई यूनान में एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम था मिथ्रीडेट्स। जहर का खौफ उन पर ऐसा तारी था कि वो हर रोज जरा जरा जहर खा लिया करते थे ताकि बदन को इसकी आदत लग जाए। बाद में इसे कहा गया मिथ्रीडेटिज्म। जहर से मरने की बजाय उसे अपनी ढाल बना लेना। उस डर से निपटने की एक तरकीब और थी। कुछ स्वाद चखने वाले हुआ करते थे। जाहिर है, राजा है तो प्रजा है, प्रजा रहे न रहे राजा रहना चाहिए। इसलिए सम्राट के सामने रखा हर निवाला पहले गुलाम के मुंह से गुजरता था। कई बार यह भी हुआ कि इन चखने वालों ने बगावत कर दी और राजा मारे गए। फिर दुनिया आधुनिक हुई तो खतरे भी आधुनिक किस्म के हुए। जहर की जगह गोलियों ने ले ली। गोलियां यानी बंदूक से निकलने वाली गोलियां। 19वीं सदी के आखिर में अमेरिका के 2 राष्ट्रपति इसकी जद में आ चुके थे, अब्राहम लिंकन और जेम्स गारफील्ड। फिर 1901 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैकिनले की हत्या हुई। 36 बरस में 3 सिटिंग प्रेसिडेंट्स मारे गए अमेरिका में। इसे एक टर्निंग पॉइंट आप समझ सकते हैं। इसके पहले सुरक्षा का मॉडल था रिएक्टिव, यानी खतरे के बाद कदम उठाना। लेकिन इसके बाद प्रोएक्टिव मॉडल आया, यानी खतरे को नेता तक पहुंचने ही ना देना। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को 24 घंटे राष्ट्रपति की हिफाजत का काम मिला। अब समझिए कि किम जोंग उन और पुतिन की बात क्या है, उनके क्या रिस्क हैं और उसके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। किम जोंग उन और पुतिन के लिए जिस दर्जे की सिक्योरिटी है उसके पीछे बस एक छोटी सी इनसिक्योरिटी है, एक छोटा सा डर है। डर है कि कहीं उनके जैविक निशान यानी बायोलॉजिकल फुटप्रिंट्स छूट ना जाएं। अब ये क्या होता है साहब? जैविक निशान कोई बाल भी हो सकता है आपका, जिस ग्लास से आपने पानी पिया, जिस कुर्सी पर आप बैठे उस पर छूट गया। डीएनए भी हो सकता है, आपके मल मूत्र भी हो सकते हैं। हमारे आपके लिए टूटकर गिरा बाल कचरा हो सकता है, और मल को तो हम कचरे से बुरा शब्द समझते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस के लिए ये सब कुछ एक खजाना है। साइंस के चश्मे से डीएनए एक किताब है, आपके बदन का पूरा लेखा जोखा है। डीएनए से बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। प्रिसीजन जेनोमिक्स नाम का पूरा एक सब्जेक्ट है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि किसी इंसान की कौन सी कमजोरियां फिलहाल हैं, कौन से रोग उसको भविष्य में हो सकते हैं, दिल की बीमारी है या नहीं, होगी या नहीं, कहीं कैंसर तो नहीं है, बुढ़ापे में दिमाग सठिया तो नहीं रहा, कहीं राष्ट्रपति डिप्रेशन में तो नहीं है। अगर किसी विदेशी ताकत को किसी लीडर का ये डेटा मिल जाए तो वो ये जान पाएंगे कि नेता कब बीमार होगा, बीमारी आने पर उसका दिमाग कैसे काम करेगा, फैसले कैसे बदलेंगे और उसकी सियासी उम्र कितनी बची है। सियासी उम्र माने क्या, समझने के लिए पुतिन की कहानी सुनिए। पुतिन के पूप सूटकेस वाली खबर अलास्का समिट में कोई पहली बार नहीं आई। 2022 में पेरिस मैच नाम की फ्रेंच मैगजीन में भी ऐसी एक रिपोर्ट छपी थी। 2 पुराने पत्रकारों ने दावा किया कि पुतिन की फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस FPS ये सारे काम देखती है। बाकायदा मलमूत्र इकट्ठा किया जाता है, खास पैकेट्स में उनको रखा जाता है, फिर उन पैकेट्स को एक ब्रीफ केस में रखकर रूस वापस ले आया जाता है। FPS का काम ही है राष्ट्रपति और ऊंचे ओहदेदार लोगों की सुरक्षा करना। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ये प्रैक्टिस पुतिन की लीडरशिप के शुरुआती दिनों से चली आ रही है।
रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद इससे जुड़ी और भी डिटेल सामने आई। पुतिन की सेहत पर सवाल उठने लगे। कई रिपोर्ट्स दावा करती थीं कि उन्हें कैंसर है। एक एफएसबी अफसर ने तो 2022 में ये भी दावा कर दिया कि उनके पास बस 2-3 साल की जिंदगी बची है। वीडियो में कई बार उनकी कांपती हुई बॉडी और लंगड़ाते हुए कदम भी कैमरे में कैद हो गए। कुछ दावे इतने अजीबोगरीब हैं कि उन पर मुस्कुराए बिना रहा नहीं जा सकता। मसलन ये अफवाह कि पुतिन की मौत तो बहुत परसों पहले हो चुकी है, अब सामने जो दिखाई देता है वो असल में उनका बॉडी डबल है। असली पुतिन को तो फ्रीजर में डालकर रख दिया गया है। ये अफवाह ट्रंप पुतिन समिट में भी उठी थी, जिस पर बात करना वक्त जाया करना है। अब अगर जंग के वक्त पुतिन की सेहत का सही अंदाजा लगा लिया जाए तो रूस के मौजूदा फैसलों में जल्दबाजी अगर है भी तो वो समझी जा सकती है, या फिर आगे आने वाले फैसले कुछ हद तक तो प्रिडिक्ट किए ही जा सकते हैं। लेकिन ये पूप इंटेलिजेंस पुतिन से ही शुरू नहीं हुई है, ये परंपरा पुरानी है। 2016 में एक पूर्व सोवियत एजेंट इगोर अतामेंको ने बीबीसी को बताया था कि 1949 में सोवियत प्रधानमंत्री स्टालिन ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया माओ जेडोंग पर जासूसी की थी। उनकी पॉटी को लैब में एनालाइज कराया था। 1949 में जब माओ मॉस्को आए तो उनके लिए स्पेशल टॉयलेट्स लगाए गए जो सीवर से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि बंद बक्सों में उनका मल जमा होता था। फिर लैब में जाकर पोटेशियम, अमीनो एसिड जैसी चीज़ों की जांच होती और वहाँ से बनती थी एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। ऐसी ही एक कहानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की भी है। अमेरिका के दौरे पर उसने सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचोव के साथ ऐसा ही किया था। उसके अलावा 2006 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश वियना पहुंचे तो उनका टॉयलेट पहले से वहां भेजा गया था ताकि उनकी वेस्ट मटेरियल की जांच कोई और ना कर पाए। लेकिन क्या वाकई किसी नेता के पूप की छानबीन से किसी दूसरे देश को फायदा हो सकता है? इसके लिए जानते हैं कि पूप के रंग ढंग से आखिर पता क्या क्या लगाया जा सकता है और क्या नहीं। डॉक्टर से समझते हैं। देखिए, स्टूल सैंपल का या मल का सैंपल जो होता है वो अपने आप में पेट के रास्ते की बीमारी को ज्ञान करने में मदद करता है। इससे हम पेट का इन्फेक्शन, पेट के अंदर होने वाली ब्लीडिंग, पेट के अंदर आती सूजन, आंतों की बीमारी जैसे कोलाइटिस, यदि खाना हजम ना हो पा रहा हो किसी बीमारी की वजह से उसको, या इवन कैंसर को भी पिक कर सकते हैं। तो यदि कभी भी किसी फेमस पर्सन का, कोई ऐसा पर्सन जो ऐसी सेंसिटिव पोजीशन पे है, जो राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी पोजीशन है, उसकी बीमारी के बारे में जानने के लिए दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी हमेशा कोशिश करती है। और बड़ी सिंपल सी बात है, यदि किसी भी पर्टिकुलर देश का जो प्रीमियर है, जो भी उनके प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, यदि हमको ये पता चल जाता है कि उनको लैट्रिन के रास्ते में कैंसर के सेल आ रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर देश में जाकर के अनरेस्ट को पैदा कर सकते हैं। तो बीमारी जानने के लिए एक सिंपल स्टूल सैंपल कभी कभी बहुत होता है। तो ये एक वजह है। हाल फिलहाल में कुछ खबरें भी ऐसी आई हैं, उसके अंदर ये चीज देखी गई है कि इस बारे में डिस्कस किया जा रहा था, तो शायद उसकी एक वजह हो सकती है। तो इसीलिए स्टूल सैंपल की बहुत ज्यादा मान्यता और वैलिडिटी। सुरक्षा के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति भी पीछे नहीं है। हमने आपको बताया कि सीक्रेट सर्विस के जिम्मे ये काम है। आज के दौर में ये मॉडल पूरी तरह निखर चुका है। सब कुछ सीक्रेट सर्विस के कंट्रोल में है। जो कुछ भी राष्ट्रपति के सामने जाता है उसकी जड़ तक की जांच होती है। कौन लाया, कहां से लाया, किसने उसको हाथ लगाया। विदेशी दौरों पर खाने पीने का सामान भी अमेरिका से साथ ले जाया जाता है। राष्ट्रपति कभी भी किसी ट्रॉमा सेंटर से 10 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं होते। एजेंट्स हरदम उनके साथ रहते हैं, यहाँ तक कि उनका खून भी साथ रखते हैं ताकि अगर ट्रांसफ्यूजन की नौबत आ जाए तो इंतज़ार ना करना पड़े। राष्ट्रपति को कभी भी अकेले नहीं छोड़ा जाता। बाथरूम और डॉक्टर के चैम्बर में भी नहीं। तन्हाई का सवाल ही नहीं है। राष्ट्रपति जॉगिंग करना चाहें, घुड़सवारी करना चाहें, एजेंट्स वो भी साथ में करते हैं उनके साथ ही, सिर्फ साथ रहने के लिए। हर राष्ट्रपति और उसके परिवार के लिए अलग अलग नाम होता है। बराक ओबामा का नाम था रेनेगेड, मिशेल ओबामा रेनेसां। बहरहाल इसी तरह के इंतजाम बाकी देशों के भी हैं। फ़र्क ये है कि ये सब कुछ पर्दे के पीछे होता है और किम जोंग उन का स्टाफ सबके सामने ही ये काम कर रहे थे। मकसद चाहे जो कुछ हो, जिन एजेंसीज के जिम्मे पॉटी छिपाने और छानबीन करने का काम है उनको हमारी शुभकामनाएं और साथ में थोड़ी बहुत उनसे सहानुभूति भी। फिलहाल चलते हैं आज की सुर्खियों की ओर।
पहली सुर्खी यूक्रेन से आई है। तकरीबन 30 देशों के नेता फ्रांस में एकजुट हो रहे हैं। ये सभी लोग यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक मीटिंग करेंगे जिसका एजेंडा है यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज पर बात। यूक्रेन को कैसी गारंटी मिलेगी, इसमें कौन शामिल होगा, सीज़फायर के बाद रूस को रोकने के लिए कौन से देश अपनी सेना भेजेंगे, इन मुद्दों पर बातचीत के लिए यूरोप समेत तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। जब से जंग रोकने की बात हो रही है तब से यूरोप के देश आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का सैन्य सहयोग यूक्रेन को दिया जाए ताकि रूस फिर से हमला न कर पाए। लेकिन हाल के दिनों में ये चर्चा अटक गई थी। वजह ये थी कि यूरोपीय देशों की जिद थी कि यूक्रेन को किसी भी तरह की सुरक्षा गारंटी के लिए अमेरिका का शामिल होना जरूरी है। बिना अमेरिका की बैकिंग उनका रोल अधूरा रह जाएगा। यहीं आकर के मामला फंस रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक इस पर कोई साफ वादा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में यूरोपीय नेताओं का मकसद है कि इस समिट से अमेरिका को भी एक सख्त राजनीतिक संदेश जाए, क्योंकि अगस्त में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद से शांति वार्ता की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई। उन्हें उम्मीद ये थी कि दबाव ट्रंप को रूस पर और कड़ा रुख अपनाने के लिए मजबूर करेगा। जब ये सब कुछ हो रहा है तो व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि वो पिछले 4 दिनों से चीन में थे। 3 सितंबर को उन्होंने चीन से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यूक्रेन अगर कॉमन सेंस दिखाए तो टेबल पर बैठकर भी युद्ध खत्म किया जा सकता है। Видимо, у них не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем. पुतिन ने एक बयान भारत से जुड़ा हुआ भी दिया जो शायद ही अमेरिका को पसंद आए। उन्होंने अमेरिका और ट्रंप प्रशासन पर एशिया की 2 सबसे बड़ी शक्तियों को कमजोर करने के लिए आर्थिक दबाव डालने का आरोप लगाया और कहा कि आप भारत या चीन से इस तरह बात नहीं कर सकते। पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिका की बयानबाजी पुरानी सोच को दर्शाती है। कहा कि औपनिवेशिक युग अब खत्म हो चुका है। अमेरिका को यह समझना होगा कि वे अपने सहयोगियों से बात करते समय इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।